हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। स्टॉक सिलेक्शन आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड नहीं करते हैं तो संभावना ये है, चांसेस ये है कि आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं। तो जितने भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में या वीकली, मंथली या ईयरली प्रॉफिट बुक करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो ये आपके सामने मैंने ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है। जितने भी लोग मार्केट में, स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं उनका ये सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि आखिर स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाए कि ताकि उन्हें इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में पता लग सके कि कौन से शेयर में वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होगा, किस में वीकली प्रॉफिट अर्न किया सकता है, किस में मंथली प्रॉफिट, किस में ईयरली प्रॉफिट। तो उसका बहुत अधिक बड़ा पैमाना होता है मेजर करने का। कुछ लोग पी रेशियो से सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग मार्केट कैप से, कुछ लोग मार्केट के वोलेटिलिटी से, कुछ लोग मार्केट के वॉल्यूम से। तो इन सारी समस्याओं और समाधान के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। मैं किसी और प्लेटफॉर्म, किसी और सॉफ्टवेयर, किसी और वेबसाइट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन आपका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया टूल होता है आपके इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में अपने आप को बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड, बढ़िया प्रॉफिटेबल शेयर लेने या बेचने के लिए। ठीक है ना। तो ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। मैं इसी ट्रेडिंग व्यू के पैनल से इस्तेमाल करके, यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी और बिना सॉफ्टवेयर टूल और बिना किसी वेबसाइट और ऐप के इस्तेमाल किए बिना आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू से ही बहुत ही बढ़िया, पिक्सल परफेक्ट, एकदम गारंटेड 100% एक्यूरेट अपने स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग व्यू भारत में या वर्ल्ड में जितने भी लोग, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये उन ट्रेडर्स का होता है जो ट्रेडिंग करते हैं तो कभी ना कभी वो ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी आपको ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू से बढ़िया अभी तक शायद दूसरा कोई नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे नॉलेज में ऐसा हो सकता है कोई और दूसरा हो, मुझे पता ना हो, लेकिन मेरे अपने अनुभव से और स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब से, या आप अपने आस पड़ोस भी देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू से बढ़िया चार्टिंग प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप इस ट्रेडिंग व्यू टूल का इस्तेमाल करके, वेबसाइट का इस्तेमाल करके, पैनल का इस्तेमाल करके स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपका, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप करना है गूगल में ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप टाइप करेंगे ना, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडिंग व्यू का आपका पैनल खुल जाएगा वेबसाइट का। तो आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं ट्रेडिंग व्यू पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीनर्स। ठीक है ना। अब स्क्रीनर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, स्टॉक्स, ETF, बॉन्ड, क्रिप्टो। ठीक है ना। ये सारे पेयर्स आपका दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। ये पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा दिखाता है। तो हमें, अगर भारत से हैं आप, अगर भारत में आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करना है या शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको डेटा चाहिए भारत के शेयर्स का। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर्स के नीचे यहाँ पे देख रहे हो ना, मार्केट लिखा हुआ है US। तो यहाँ पे जैसे आप ब्राउज करोगे नीचे आपके US के नीचे मिल जाएगा आपको इंडिया। जैसे आप इंडिया पे क्लिक करोगे तो इंडिया पे क्लिक करते ही इंडिया में जितने आपके शेयर्स है ना उनकी लिस्टिंग यहाँ पे आ गई। अब ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा कि भाई यहाँ से सिलेक्ट कैसे करें, घबराना नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा कोने में आपको ये पैनल, यहाँ पे ग्राफ का, यहाँ पे लिस्ट का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपका ग्राफ बन के आ जाएगा। अब इस तरीके से ग्राफ बन के आ गया तो आप कंफ्यूज होंगे भाई कि ठीक है, इसमें मुझे कैंडल के थ्रू दिखना है, मुझे इन ग्राफ से पता नहीं चल पा रहा। तो आपको करना क्या है, सीधे आप यहाँ पे आएंगे एरिया में। एरिया में जैसे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिखा है बार, कैंडल्स, लाइंस। अगर बार पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे
कैंडल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कैंडल देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि ये काफी छोटा दिख रहा है आपको थोड़ा सा और बड़ा देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो का सेक्शन है, यहाँ पे आएंगे ना तो ये ग्रिड बना हुआ है, यहाँ पे कैसा चाहिए ग्रिड आपको, अगर 1 करेंगे तो आपका 1 शेयर का दिखाएगा लिस्ट वाइज ऊपर से नीचे तक दिखाएगा, 2 करेंगे तो आपका 2 डिवाइड होके आएगा, जैसे 3 करेंगे 3 आएगा, 4 करेंगे 4 आएगा, और कॉलम बढ़ाएंगे तो आपका कॉलम बढ़ के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज मान लीजिए ऐसे हमने कॉलम कर दिया, तो ये कर दिया हमारे कॉलम कितना रो में 4x4 का, या 4 यहाँ पे 3x3 का हम कर लेते हैं मान लीजिए। तो ये आपका ऑटो के थ्रू आपने ग्रिड डिफाइन कर लिया। अब समस्या क्या आती है कि आपका सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मार्केट में मार्केट कैप के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू कौन सा आपका स्टॉक ब्रेक करने वाला है, कौन सा आपका हाई मार रहा है, कौन सा लो मार रहा है, कौन सा 52 वीक के हाई पे है, कौन सा आपका 52 वीक के लो पे है, ये सारा डेटा आपका ना यहाँ पे टॉप में जो कॉलम दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। अगर आप एनएससी का डाटा देखेंगे ना तो एनएससी का बेसिक डाटा होता है, तो उसमें थोड़ा सा काफी इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो काफी है तो वहां पे बढ़िया सा, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि एक नए जो ट्रेडर्स होता है उसको वहां से डाटा फिल्टर करने में समस्या आती है। और आप अगर शेयर में अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, या वीकली मंथली ट्रेड लेते हैं या ईयरली ट्रेड लेते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा समस्या होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन अपने डेटा के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है स्टॉक सिलेक्शन करने का, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉच लिस्ट दे रखा है यहाँ पे। अब देखो सपोज मान लो कि निफ्टी में कितने शेयर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे इंडेक्स में जाओगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, यहाँ पे बीएससी का, निफ्टी आईटी का। तो आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ऑटो में, आईटी में, बैंक में, ठीक है ना, रियल एस्टेट में, उन सब का डेटा यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। तो सपोज मान लीजिए कि आपको निफ्टी 50 के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो जैसे आप यहाँ पे करोगे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में जितने भी शेयर्स है ना उनकी लिस्टिंग आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। अब इस लिस्टिंग में से चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, वॉल्यूम समझ में नहीं आ रहा है, आपको फिल्टर करना है कि ठीक है आपका कुछ भी तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे दे रखा है रिफ्रेशमेंट का, कि ये रिफ्रेश कब होएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ये सेटिंग्स पे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है कि ऑटो रिफ्रेश ऑफ एवरी 10 सेकेंड एवरी 1 मिनट, क्योंकि ये डेटा जो होता है ना हर 10 सेकेंड में रिफ्रेश होता है, अपडेट होता है, मार्केट का लाइव डेटा है वहां पे। तो आप जब स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि डेटा मुझे रियल टाइम में अपडेट ना हो, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, जिससे मैंने अभी ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, अगर 1 डे पे क्लिक करेंगे तो ये आपका 1 डे के डाटा जो है ना आपका टॉप से यहाँ पे अलाइन कर देगा यहाँ पे। अब ठीक है, अगर आप देखते हो 5 डे का, तो 5 डे के हिसाब से कर देगा, 1 मंथ 1 मंथ, मतलब जो भी आपके निफ्टी 50 के शेयर्स है ना, आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स जिसका भी है सबका आप स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज मान लीजिए कि हम निफ्टी 50 में देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मंथ का डेटा, यहाँ पे 1 मंथ का। आप चाहते हो कि इंटरडे में कि वीकली कौन सा परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो 5 डे कर सकते हो। 5 डे में आपका ट्राई यहाँ पे दिख गया। अब इसके बाद करना क्या होता है कि आपको पता करना है कि प्राइस के हिसाब से यहाँ फिल्टर करना है, 100 एंड अबव, 10 एंड अबव, 10 बिलो, तो ये आप प्राइस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने कर दिया 100 अबव, तो जैसे 100 अबव करेंगे तो आपका लिस्टिंग यहाँ पे आ गया शेयर का। सपोज मान लीजिए आपको परसेंटेज के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको रिसेट कर दिया। अब यहाँ मुझे कितना परसेंट चेंज हुआ मार्केट में, 30% अबव, 20% अबव, यहाँ से 10% अबव करेंगे तो आपके उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे 30% करेंगे 30% के हिसाब से आ जाएगा। अब उसके बाद मार्केट कैप के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि डाटा फिल्टर करना है कि मार्केट कैप के हिसाब से कौन कौन से शेयर्स हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया आपका 2 बिलियन एंड अबव, मतलब जो शेयर्स दिखेगा उनका मार्केट कैप आपका 2 बिलियन और या 2 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए, तो उनकी लिस्टिंग यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ गई यहाँ पे। अब चाहते हो आपकी पी रेशियो के हिसाब से समझें, तो बहुत लोग पीई रेशियो का इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे आप 50 एंड अबव, 25 एंड अबव, 25 एंड अबव। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया आपका 15 to 25, तो जो पीई रेशियो के हिसाब से फिल्टर होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। बाकी को हटा दिया यहाँ पे। आप चाहते हो कि ठीक है इसके अलावा और फिल्टर करें, अगर डिवाइडेंड को देता है तो यहाँ पे 10% अबव, तो 10% अबव करेंगे तो 10% का आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 5% अबव, तो 5% वाले का आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे 0 to 2% का, तो 0 से 2% का डाटा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं रिसेट करता हूं मैं, ठीक है ना। अब रिसेट करने के बाद सपोज मान लीजिए कि अब आपको सेक्टर वाइज जानना है, ठीक है ना। अब ये निफ्टी 50 के तो शेयर्स आपके 50 शेयर्स आ गए यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि फिल्टर करो सेक्टर के हिसाब से,
तो यहाँ पे आप आओगे कमर्शियल व्हीकल, आपका यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, एनर्जी मटेरियल्स है, मान लीजिए फाइनेंस में जाना है आपका, यहाँ फाइनेंस पे क्लिक करोगे तो वही शेयर्स आपको दिखेंगे जो फाइनेंस के हैं, ठीक है ना। वो फाइनेंस के सारे शेयर आपके यहाँ पे लिस्ट होके आ गए। तो इस तरीके से फायदा क्या होता है कि आप अपने हिसाब से एक लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, आपको पेपर और पेन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप जो भी डेटा सिलेक्ट करोगे ना, अब सपोज मान लो यहाँ पे जो शेयर आपको अपने लिस्ट में यहाँ पे से क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे, यहाँ पे मैं यहाँ माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको आइकन ग्रे कलर का दिख रहा होगा, जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कलर दिख रहा होगा आपका, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ठीक है ना, यहाँ पे सियान कलर का, पिंक कलर का। तो ये आपका कलर कोडिंग होता है, जैसे कि जो भी लोग हमारे ग्रीन वाले सेक्शन में कौन सा है, रेड सेक्शन में कौन सा है, येलो में कौन सा है, तो उसको यहाँ से मैप कर सकते हो, वो आपके वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सपोज मान लीजिए ये HDFC बैंक का है, अगर HDFC बैंक राइट पे क्लिक करो, यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया सपोज मान लीजिए ब्लू वाले में, सिलेक्ट किया ब्लू में, जैसे आप वॉच लिस्ट में आओगे तो आपका यहाँ पे ब्लू लिस्ट आ गया। तो जैसे ब्लू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वही शेयर्स दिखेंगे आपको जो आपने ब्लू में मार्क करके रखा है। तो आप अपने हिसाब से कोडिंग डिफाइन कर सकते हो कि ब्लू में कौन रखना है, रेड में कौन रखना है, ग्रीन में कौन रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका ये ऑप्शन हो गया। अब इसके अलावा सपोज आप चाहते हो कि हमें मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से चाहिए, मार्केट के यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से, अब यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से चाहिए, रिवेन्यू 50% या 25% होती है, यहाँ पे इतने सारे सेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सबको आप एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से डेटा फिल्टर कर सकते हो। अब ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए, सपोज मान लीजिए कि इसमें आपका जो जितना फिल्टर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ना, वो आपके पर्पज का नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ और फिल्टर चाहिए, तो आप यहाँ से प्लस पे आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी इन्फो, मार्केट डेटा, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल, डिविडेंड्स, वैल्यूएशन, ये सारे यहाँ पे जितने एक फाइनेंस के सेक्टर्स में टेक्निकल टूल्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, उसके हिसाब से सबकी लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है। अब सपोज मान लो यहाँ पे मैं मार्केट डेटा पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मार्केट डेटा पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे चेंज फ्रॉम ओपन, गैप, हाई, लास्ट ट्रेडेड टाइम, लो, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट पे आता हूं मैं, मार्केट डेटा पे क्लिक करने के बाद अब देखो नीचे यहाँ पे जैसे इसको नीचे लेके जाऊंगा, न्यू लो, न्यू हाई, ठीक है ना, परफॉर्मेंस, रिलेटिव वॉल्यूम, वोलेटिलिटी वॉल्यूम, सपोज आप चाहते हो कि वॉल्यूम के हिसाब से दिखे आपको, तो जैसे वॉल्यूम पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 1 डे का यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हो, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सपोज मान लीजिए मैंने कर दिया 1 वीक, 1 वीक करने के बाद ऐड फिल्टर करूंगा, तो जैसे ऐड फिल्टर किया हमने तो वॉल्यूम के हिसाब से जो हमारा डेटा है, अब यहाँ पे मैनुअल सेटअप पे जाएंगे, यहाँ पे 1 वीक में यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम, प्री मार्केट वॉल्यूम, पोस्ट मार्केट वॉल्यूम, तो जो डेटा आप यहाँ पे डिफाइन करोगे ना, वो आपका डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर लग जाएगा। तो ये इतना बढ़िया टूल है, मैं किसी और स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही कोई और स्क्रीनर में रिकमेंड करता हूँ। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, कौन सा ब्रेकडाउन देने वाला है, किसमें कब आपका मार्केट आपका ऊपर टॉप में ओपन होने वाला है, कौन सा बॉटम में ओपन होने वाला है, उसका डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक सेक्टर वाइज आप सिलेक्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट करने के लिए, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, उन सब की लिस्टिंग आप यहाँ से आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो सबको एक एक करके डिफाइन करूंगा तो ये आपका कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो एक आम तौर पे मोटा मोटी मैंने बता दिया आपको कि जितने फिल्टर्स है ना, आप ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर सेक्शन में जाओ, खुद एक्सप्लोर करो और चीज़ों को देखो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं आपके लिए। जो डेटा एनालिसिस आपको चाहिए, जो टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, जो मार्केट डेटा चाहिए आपको, वो बिल्कुल आपका अप टू डेट 10 सेकेंड्स के अंदर अपडेट होने वाले बिल्कुल परफेक्ट डेटा आपको मिलेंगे, चाहे वर्ल्ड वाइड या इंडियन मार्केट का, सबका डेटा आपका यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। आपको किसी और पेड स्क्रीनर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सपोज मान लो ये HDFC बैंक का है, आप चाहते हो कि HDFC बैंक, सपोज मान लीजिए यहाँ पे तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था और HDFC बैंक ने काफी मार्केट को ऊपर उठा के लेके गया, लेकिन यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि इस पे HDFC बैंक के डेटा के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कब ब्रेकआउट देने वाला है, ट्रेंड लाइन क्या है, वो सारी चीजें। अब इसको कैसे करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना HDFC बैंक पे, इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपका एक नया पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ नया पैनल खुलने के बाद आपका पूरा जो छोटे में दिख रहा था ना, ये पूरा आपका डिटेल, आपका डाटा, इसका HDFC बैंक के बारे में, उसका अर्निंग क्या है, रिपोर्ट क्या है, सारा डेटा मार्केट का आपका यहाँ पे डिटेल में। HDFC बैंक से रिलेटेड न्यूज क्या है, मतलब आप किसी न्यूज साइट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HDFC बैंक हो चाहे कोई भी शेयर हो, देखो सारे न्यूज के बारे में, मतलब HDFC बैंक से संबंधित जितने भी न्यूज है ना,
उसका कलेक्शन यहाँ पे सामने दिया हुआ है, जो आपके शेयर को इफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट डाल सकता है ट्रेड करने में। वो सारे न्यूज आपके ना यहाँ पे लिस्टेड है। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सपोज यहाँ पे दे रखा है ना, जो एनालिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं आपको, सेल में है कि स्ट्रॉन्ग बाय में है। सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे वापस अगर आते हैं स्क्रीनर पे, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे ऐसे शेयर चाहिए, इसको मैं रिसर्च करता हूं मैं, आप चाहते हो कि मुझे ऐसे शेयर चाहिए जो टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखते हो, सुबह से शाम तक बैठे रहते हो कि भैया जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो अपनी रेटिंग देते हैं, कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग बाय है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेल है। उसके लिए क्या करते हो आप, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत सारे चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल हैं, वहां पे आप दिन भर वेट करते रहते हो, फोन का वेट करते रहते हो, उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हो कि भैया मुझे कौन से शेयर में आपको सेल करना चाहिए, कौन से बाय करना चाहिए। आपको अपना टाइम खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट लगेगा आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आने का, स्क्रीनर्स में आने का। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपके मैंने क्या किया, यहाँ निफ्टी के अलावा मैं करता हूँ जो ये मेरा इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स को मैं रिसेट करता हूँ। मैं सारा रिसेट कर दिया पहले मैंने, यहाँ पे रिसेट है, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे जितने भी वॉच लिस्ट में आपके डेटा है ना इंडेक्स में, ये सारे हैं। अब सपोज चाहते हो कि मैं किसी पार्टिकुलर में नहीं देखूं, मैं निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी बैंक सेंसेक्स में जो भी आपका बढ़िया शेयर काम कर रहा होगा आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे एनालिस्ट दिया हुआ डाटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया होगा एनालिस्ट रेटिंग्स। तो ये एनालिस्ट रेटिंग क्या है ना, ये किसी एक एनालिस्ट का रेटिंग नहीं होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप नॉच जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकल क्वालिफाइड एनालिस्ट है ना, वो एनालिस्ट रेटिंग देते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल, सेल न्यूट्रल, उनका डेटा यहाँ पे इसके हिसाब से अपडेटेड होता है। और ये बिल्कुल आप कभी मैच करना, अगर किसी टीवी चैनल्स वाले ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ट्रेडिंग व्यू पे आप देखना रिकमेंडेशन लेके कभी भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रेडिंग व्यू का ही लो, आप अपने हिसाब से इसको अनुभव कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, मैं एनालिस्ट रेटिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे जैसे मैंने किया स्ट्रॉन्ग सेल, जैसे स्ट्रॉन्ग सेल पे किया मैंने, ये सारा लिस्ट आ गया डेटा का कि कौन से शेयर्स में आपको सेल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इंडियन रेलवे, यहाँ पे इंडियन रेलवे फिन, यहाँ पे एनटीपीसी, ये सारे जितने भी एनालिस्ट है ना, इन्होंने रेटिंग दी है कि भैया ये जितने शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड है ये स्ट्रॉन्ग सेल मोड में है, मतलब कि यहाँ से आपको मार्केट से सेलिंग पोजीशन में है, मतलब सेल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, तो आप भी इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से लेना। मैं किसी को किसी पार्टिकुलर शेयर्स, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स में सेल और बाय करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं इस बात का मैं आपका डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि आप खुद इस चीज को टेस्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। मैं किसी को इन्वेस्ट करने के लिए राय नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं, ताकि आपके फाइनेंशियल एजुकेशन में थोड़ा सा इजाफा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की जगह मैंने कर दिया, मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग बाय हो, मैंने कर दिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय वाले में। जैसे आप स्ट्रॉन्ग बाय पे आते हो, जितने शेयर्स, थोड़ा सा मैं इसको और बड़े मोड में लेके जाता हूँ ताकि बड़ा दिखे। अब जितने शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड है ना, ये सारे ऊपर से नीचे तक ये वो शेयर्स हैं जिसमें जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन दिया है कि भैया ये जो स्टॉक्स है ना, इसमें आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। मैं किसी को बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। आप जब भी इन्वेस्ट करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। ये मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है ना। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं किसी को बाय सेल करने के लिए किसी भी शेयर में एडवाइस नहीं दे सकता और ना ही मैं दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इस वीडियो को इस्तेमाल करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सारे यहाँ पे लिस्टेड दी हुई है, यहाँ पे कंप्लीट A to Z जितने भी आपके मार्केट में वीडियो बनाने वाले हैं, मैक्सिमम करते क्या है कि डाटा वो लोग यहीं से उठाते हैं, उठाने के बाद आपसे वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के देते हैं कि भाई इसमें बाय कर लो, उसमें सेल कर लो, ठीक है ना। तो आपको वो सब चीज सीख करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कर दिया मैंने कि ठीक है, ऐसे कौन से शेयर्स है ना जो न्यूट्रल है, ना ही बाय में है ना सेल में है। जैसे न्यूट्रल पे सिलेक्ट करूंगा मैं, ये सारे शेयर्स की लिस्टिंग यहाँ पे आ गई जो अभी न्यूट्रल मोड में है, मतलब मार्केट में ना ही इसमें बाय मोड आया है ना सेल मोड आया है। वो सारे यहाँ पे ना जितने भी स्टॉक्स है ना उनकी लिस्टिंग यहाँ पे दिख गई आपको, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया स्क्रीनर है, इसके हिसाब से आप मार्केट में बहुत ही बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से राय मशवरा करके आप बढ़िया
इन्वेस्ट कर सकते हो इंट्राडे में या डे ट्रेडिंग में या वीकली, मंथली, ईयरली, जैसा भी आपका प्लान हो उस हिसाब से आप ट्रेड लेके अच्छा मुनाफा बुक कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें इसको आप एक्सप्लोर करो, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से आप अपने तरीके से स्क्रीन कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। आपको कुछ इस फिल्टर्स में नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे प्लस और आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, डिविडेंड्स, वैल्यूएशन, आपको सपोज मान लीजिए कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है उसके हिसाब से आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सारी चीजें आपको, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब शेयर बाजार में जितने टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, जितने टेक्निकल टूल्स होते हैं, जितने डाटा होते हैं, जितने न्यूज होते हैं, सबका डेटा आपको एक ही जगह यहाँ पे tradingview.com पे और स्कैनर्स पे आपको ट्रेडिंग व्यू के मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी फालतू पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा आप यहां से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अगर कहीं से भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, सपोज मान लीजिए ये आपका स्टॉक है, HCL का है। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आप इस HCL के शेयर में आप कुछ भी, आप इसका चार्ट अच्छे तरीके से देखना चाहते हो, आप यहाँ पे HCL पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाटा आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे सी ऑन सुपर चार्ट, जैसे सुपर चार्ट पे करोगे तो ये आपका चार्ट ओपन होके आ जाएगा और इस चार्ट पे आपका टोटल डाटा दिखेगा कि भाई ये हमारा जो डाटा था पार्टिकुलर शेयर्स का वो क्या कह रहा है, मतलब ये ऊपर जाना है, नीचे जाना है। ठीक है ना, कैसे इसका डेटा आपका बाय सेल दे रहा है, जो भी है, आपका ट्रेंड लाइन क्या है, कहाँ पे आपको मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है, सबका डेटा यहाँ से आप सुपर चार्ट पे क्लिक करके एनालाइज कर सकते हो। कब मार्केट में कौन सा शेयर ब्रेकआउट देने वाला है, कब ब्रेकडाउन देने वाला है, सारा चीज आप यहाँ से सिंगल क्लिक पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है ना, अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखो, पूछो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से। कहीं भी कोई समस्या हो यू कैन राइट टू मी, आई विल बी एबल टू आंसर एंड असिस्ट यू। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया स्क्रीनर है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, इससे बढ़िया स्क्रीनर आज के तारीख में मार्केट में मेरे अनुभव के हिसाब से नहीं है। ठीक है ना, टेक्निकल एनालिसिस के जितने फिल्टर डेटा चाहिए, जितना भी नॉलेज होगा आपको नहीं भी होगा तो आप 1 वीक, 2 वीक या 1 महीने इसको टूल को इस्तेमाल करके देखो, आपको किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने परफेक्ट हो जाओगे कि सारे स्टॉक के सिलेक्शन का निर्णय आप खुद ले पाओगे। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर स्टॉक सिलेक्शन से संबंधित कोई और वीडियो आपको चाहिए, कोई आपके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ रिकमेंडेशन है, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट, आई विल बी एबल टू आंसर एंड असिस्ट यू हैप्पीली। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।